हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुकेश राणा टैली सीटो की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो आपको टैली में एंटर होना है। एंटर होने के लिए मैंने आपको बताया है कि इसमें ये जो आइकन डेस्कटॉप पे tally.erp9 का बना है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाना है, बिकॉज हमारे पास लाइसेंस्ड वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है और ना ही आप सब बच्चों के पास अवेलेबल होगा। इसलिए हम वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम करेंगे, क्योंकि इसको आप इजीली गूगल में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। लाइसेंस्ड वर्जन के लिए आपको इसे परचेज करना होता है, फिर जाके आपको इसमें एक प्रोडक्ट की मिलती है, उसे आपको एक्टिवेट करना होता है जो लाइसेंस मिलता है। एक्टिवेट करने के लिए आप इसको यहाँ से एक्टिवेट योर लाइसेंस यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस पड़ा हुआ है, एक्सपायर हो गया है, आपको रीएक्टिवेट करना है तो आपको यहाँ जाके आप उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं। रेंटल लाइसेंस लेना है आपने तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। और अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्टिंग लाइसेंस अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, वो आपने देखनी है या फिर चेंजिंग करना है उसमें कुछ, तो आप यहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लॉग इन एज रिमोट tally.net यूजर। इसके माध्यम से आप कहीं से भी अपनी कंपनी का जो डाटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि आपके पास उसके लिए टैली एक आईडी प्रोवाइड करता है, वो होनी चाहिए। जिस भी सिस्टम में आप ये जो ऑप्शन है यूज करना चाहते हैं उसमें नेट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और जिस जगह पे आप उस कंपनी को ओपन करना चाहते हैं इस ऑप्शन के द्वारा, तो ये जिस सिस्टम में आपने पहले ऑलरेडी काम कर रखा है ये भी ऑन होना चाहिए, और इसमें भी नेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, और जहाँ पे आपने ओपन करना है वहाँ पे भी नेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। तभी आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड। अगर आपके पास लाइसेंस्ड वर्जन नहीं है तो आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक कमी है कि आप इसमें डेट चेंज नहीं कर सकते। बाकी जितनी भी फैसिलिटी टैली प्रोवाइड करता है वो सारी इसमें आपको मिल जाएगी। तो हम अभी इसी में ही एंटर होंगे और इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें है। एंटर मारेंगे, एंटर मार के ये स्क्रीन आपके पास अपीयर होती है। आज हम कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी लेंगे कि कंपनी इंफॉर्मेशन के बारे में, कंपनी इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो इसमें जो ऑप्शन दिख रहा है ये है हमारा सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी, अगर आपने ऑलरेडी इसमें कोई कंपनी बना रखी है, वो आपने ओपन करनी है, तो आपको सिलेक्ट कंपनी में जाना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है F1 प्रेस करूंगा तो ये अपने आप इसमें एंटर हो जाएंगे। अभी इसमें लिखा है नो कंपनीज ऑन डिस्क, इसमें एक भी कंपनी नहीं बनी है। अभी हम कंपनी भी क्रिएट करना सीखेंगे, किस तरीके से कंपनी क्रिएट होती है। बाद में हम इस ऑप्शन में फिर से एक बार आएंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी दिख रही है या नहीं। तो F1 की सहायता से भी आप इसमें डायरेक्ट जा सकते हैं और एंटर मार के भी इसमें आप आ सकते हैं। फिर आपका लॉग इन एज रिमोट यूजर, इसके लिए मैंने पहले ही आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है कि इसके लिए आपके पास एक आईडी टैली सॉल्यूशन कंपनी देती है, जो कि आपके पास होनी चाहिए इस फीचर को ऑन करने के लिए। तो हमारे पास अभी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट कंपनी में एंटर होना होगा। कंपनी क्रिएशन में जैसे ही मैंने एंटर मारा ये स्क्रीन आपके पास अवेलेबल होती है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो डायरेक्टरी का है, बाय डिफॉल्ट स्किप्ड रहता है।
मैं इसका यूज बताता हूं आपको। डायरेक्टरी मीन्स एक तरह का फोल्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम कंपनी का अभी डाटा मेंटेन करेंगे वो सेव जाके होगा सी ड्राइव tally.trp9 डाटा फोल्डर में। और कंपनी हर एक, ये जो टैली है हर एक नई कंपनी के लिए एक कोड अलॉट करती है। हम देखेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे, ये बोल रहा है सी ड्राइव में, सी ड्राइव में tally.trp9 से फोल्डर बना है, इसके अंदर डाटा नाम का सब फोल्डर बना है। यहाँ देखो मैंने बोला था आपको कोड अलॉट करता है। पहली कंपनी के लिए 10,000 किया था, दूसरी कंपनी के लिए 10,001 किया। जो मैं अभी कंपनी क्रिएट कर रहा हूं इसके लिए 10,002 कोड अलॉट कर देगा। तो हमने क्या करना है, अब हम कंपनी क्रिएट करेंगे, नाम लिखेंगे एचएस ठाकुर लिमिटेड। मेलिंग एड्रेस में सेम नेम आ जाता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। एड्रेस डाल देंगे मंडी मंडी मंडी। आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे इंडिया, स्टेट सिलेक्ट करेंगे हिमाचल प्रदेश, पिन कोड डाल दिया जो भी मंडी का होगा। आप फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी कंपनी की डिटेल है वो सारी आप फिलअप कर देंगे। फिर जाके हम फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम इस ऑप्शन में आते हैं। फाइनेंशियल ईयर मीन्स जो कि हर एक बिजनेस में आमतौर पर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्लोज होता है। इस ड्यूरेशन में बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां हुई होती है उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डालनी है। अभी फाइनेंशियल ईयर चली है 1/4/2020, 31/3/2021। तो हमने फाइनेंशियल ईयर डेट यही डालनी है। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम डेट भी सेम डालनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं, 31 मार्च डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि हमने अकाउंट्स की जो बुकें हैं वो मेंटेन करना 1 अप्रैल से ही स्टार्ट किया होता है। तो हमने ये जो डेट है ये सेम यही रखनी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सिक्योरिटी कंट्रोल का। इसके माध्यम से आप अपना डाटा सिक्योर रख सकते हैं। जिस तरीके से आप और चीजों में भी पासवर्ड लगाते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पासवर्ड लगाना है। तो ये जो सिक्योरिटी कंट्रोल है इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इजी है, आप खुद भी लगा सकते हैं। इसमें पासवर्ड लग जाएगा, उससे क्या होता है कंपनी का जो नाम है वो हाइड हो जाता है। आपको एक कोड अलॉट होता है, वो कोड आपको याद रखना होता है। जब भी आपने कंपनी ओपन करनी है तो आपको वो कोड में एंटर होना है और आपको वो पासवर्ड एंटर करना है, तो जाके आप वो कंपनी में एंटर हो सकते हैं। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसका भी बहुत यूजफुल अच्छा इस्तेमाल है। इसके माध्यम से कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मालिक होता है, वो अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग काम दे सकता है। कि मैंने कुछ यूजर के लिए पेमेंट का काम दे दिया, कुछ यूजर के लिए मैंने सेल का काम दे दिया, तो वो यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से सिक्योरिटी कंट्रोल का यूज करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हम एंटर प्रेस करेंगे, कोई भी फील्ड हमने अब इसमें मेंटेन या फिर एडिट नहीं करनी है, हम खाली एंटर प्रेस करेंगे और एंड में इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद ही आपकी जो कंपनी है वो मेंटेन हो जाती है, जिसमें कि लेफ्ट हैंड साइड में करंट पीरियड दिया गया है। करंट पीरियड मीन्स फाइनेंशियल ईयर जो कि स्टार्ट 1/4/20 से 31/2031 तक दिया, 12 महीने की ये ड्यूरेशन होती है, वो दिया होता है। करंट डेट दी होती है, साथ में लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे ओपन हुई है उसकी डिटेल दी हुई होती है। एक्टिव कंपनी जो होगी वो हमेशा बोल्ड में लिखी हुई शो होती है यहाँ पे, वो आपकी एक्टिव कंपनी। एक्टिव कंपनी में उसमें आप अभी एंटर हुए हैं, उसमें आप अभी काम कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर था कंपनी क्रिएट करने का। तो आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिख सकता है। मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी क्वेरीज होगी मैं उसको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रस्तुत करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कंपनी सिलेक्ट कैसे करते हैं, लॉगिन एज रिमोट यूजर के बारे में कुछ जानकारी हमने आपसे साझा की।
क्रिएट कंपनी के बारे में हमने सीखा। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी बैकअप और रिस्टोर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।